हमें बहुत पीड़ा हुई है, हमें बहुत दर्द है इस बात का, लेकिन ये बात शायद अभी करंट की सरकार को लग नहीं रही है, तो उनको लगनी तो पड़ेगी। हमारा जो अस्तित्व है उसके ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो हमारा है वो हमारा रहेगा, क्योंकि वो हमारा ही है। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी सिंह सोम है। क्यों आवश्यकता पड़ी बहन जी पंचायत? जी देखिए, मोदी जी ने बीजेपी पार्टी का करंट सरकार का जो भी डिसीजन है, उस डिसीजन से हमारे लोग खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पार्टी के जो नेता हैं वो ज़रा भी जिम्मेदार नहीं हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि उन्हें किस जगह में बैठ के किस बिरादरी के बारे में क्या बात करनी है। हमारी बिरादरी, हमारी राजपूत बिरादरी, क्षत्रिय बिरादरी, जो सदियों से इस कर्म भूमि पर अपना रक्त बहाती आई है, समय समय पर जब भी ज़रूरत आन पड़ी है तब हम लोगों ने अपना रक्त बहाने से हम लोग पीछे नहीं हटे। और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, ये लाल हमारे ही पूर्वजों के खून से है। उसके बावजूद भी अगर पुरुषोत्तम रूपाला जैसे लोग आकर हमारे बारे में इस तरह की बातें, इस तरह की स्टेटमेंट ऑन मीडिया बोलेंगे, तो देश भर के लोगों पर उसका क्या असर पहुँचेगा, आप खुद सोचिए ना। और उसके बाद वो माफ़ी मांग रहे, आखिर हम कब तक माफ़ करते रहेंगे लोगों को? क्या हम माफ़ करने के लिए बने हैं? क्या उन्हें उस बात की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? हम लोगों ने उसके बाद, अगर आपको पता होगा कि राज शेखावत जी के साथ क्या हुआ, वो गुजरात एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं और उनको तुरंत जेल में डालने के लिए, चलिए जेल में डाला तो डाला, आप ले जाइए, लेकिन आपने पगड़ी हाथ कैसे लगाई? उनकी पगड़ी को कैसे हाथ लगाया आपने? आपको कोई अधिकार नहीं था, चाहे आपकी पुलिस थी, चाहे आपकी जो मर्जी भी था। उसके बाद उनके पार्टी के नेता इतने गैर जिम्मेदार हैं कि जब हमारे इलाके में वो आए रैली करने के लिए, हम लोगों ने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि हमें आप नहीं पसंद हैं, हम अपना नेता खुद चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें ये पता चला कि हमने उन्हें डिनाई कर दिया उस इलाके में आने के लिए, तो उन्होंने हमारे उन बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। यहाँ तक चलो, जो वहाँ प्रेजेंट थे उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जो वहाँ बच्चे थे भी नहीं उनके तक नाम ढूंढ के उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। ये किस तरह के राजनीतिक खेल खेल रहे हैं आप? आपके हाथ में पूरी सरकार है, आपका काम ये होना चाहिए कि जो बच्चे हैं आप उनका फ्यूचर संभालें। इसीलिए तो सरकार पसंद करते हैं ना लोग, ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे, सिक्योर रहे, फाइन रहे, और उनके जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ वो अच्छा और बेहतर काम कर सके। इसलिए लोग अपने लिए सरकार चुनते हैं, हमने भी चुना है। 500 एकड़ ज़मीन, जाने कितनी जायदाद हम लोगों ने सरकार को भेंट कर दी। 2014 से जब से ये सरकार कंटिन्यूअस मोशन में है, जब से कंटिन्यूअस राज कर रही है, हम लोगों का 100% सपोर्ट गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सरकार इस तरह का काम करेगी, या इनके कोई भी मिनिस्टर्स निकल के हमारे बारे में इस तरह की बात बोलेंगे, हमारे यहाँ से एक सिंगल आदमी भी इनको वोट नहीं करेगा, चाहे हम कहीं भी जाएं। हम की बात कर रहे हैं, आप एक बार ये भी बता दीजिए। मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, आप जानते हैं ये बात, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। क्या फैसला हुआ आज पंचायत में? आज पंचायत में यही एक फैसला हुआ है कि हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे, हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। या तो वो पुरुषोत्तम रूपाला जी का टिकट कैंसिल करें, जो कि वो मान नहीं रहे हैं, या फिर, और हमारे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, मुख से एक बार बात निकल गई वापस लौट कर नहीं आती। आपने हमारे पूर्वजों के ऊपर उंगली उठाई, आपने सिर्फ हमें नहीं कहा, आपने हमारे पूर्वजों को एक तरह से बहुत नुकसान पहुंचाया। हमें बहुत पीड़ा हुई है, हमें बहुत दर्द है इस बात का, लेकिन ये बात शायद अभी करंट की सरकार को लग नहीं रही है, तो उनको लगनी तो पड़ेगी। हमारा जो अस्तित्व है उसके ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो हमारा है वो हमारा रहेगा, क्योंकि वो हमारा ही है, और वो सिर्फ हमारे लिए ही बना है। अगर हम इस समाज के लिए अपना खून दे सकते हैं, अगर हम इस समाज के लिए बहुत सपोर्टिव काम कर सकते हैं, इस समाज को बनाने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों के ऊपर छत प्रोवाइड करने के लिए अच्छे बेनिफिट्स दिखा सकते हैं हम, तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि हम लोगों का बहुत बड़ा इतिहास है। आप ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते, आपके मिनिस्टर्स ऐसे ही कुछ भी नहीं कह के निकल सकते। मेरठ की बात करूँ, यहाँ पर मेरठ हापुड़ लोकसभा से अरुण गोविल को टिकट दिया है भाजपा ने, जो रामायण की जिन्होंने राम का किरदार निभाया, उसको लेकर आप क्या कहें? वैसे अरुण गोविल जी से जब सवाल पूछा गया था कि आप तो मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन अभी आप मुंबई में रहते हो, तो उन्होंने बोला मुंबई मेरा घर है। लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा तो मेरठ में हुई है। पर उन्होंने कहा कि मुंबई मेरा घर है, फिर टिकट कैसी? तो क्या काम करेंगे वो यहाँ? मुंबई जाए ना।